नमस्ते, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल, कैसे हैं आप? Once again, we are here on Tuesday. As I told you, I come every week with a different person, different spiritual soul who come and share their thoughts. Just to begin, and this a month, we lost our Lata Mangeshkar ji, the Indian Nightingale, जो सुरों की कोकिला हैं, जिनको सरस्वती उनके गले में थी, वो हमें छोड़ के परमात्मा के पास चली गई। हमारे चैनल की तरफ से हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। ये महीना एक बहुत इम्पोर्टेंट मंथ है, जिसको हमें कहते हैं बसंत पंचमी, जो माँ सरस्वती को भी काफ़ी लोग पूजते हैं इंडिया में। सिख धर्म में भी है बसंत पंचमी का महत्व, हिंदू धर्म में भी है, हमारे शिव जी का भी इनसे बसंत पंचमी से काफ़ी मिलता जुलता है। जो मैंने स्टोरी सुनी हुई है कि जब शिव जी अपनी पत्नी को सती बनते हुए देखा, उसके बाद वो एक मेडिटेशन में चले गए, लॉन्ग मेडिटेशन में चले गए, जो कुछ काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ मेडिटेशन में थे। तो सभी देवताओं ने मिलके काम देवता को कहा कि इसे जगाओ। तो फाइनली कामदेव जी ने अपने प्यार के बाणों से, फूलों से उनको जगाया, जिस वजह से कामदेव को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। हालांकि माता ने फिर उसको रिक्वेस्ट की और फिर कुछ समय के बाद फिर वो पुनर्जन्म हुआ उनका। ये हमने जो किताबों में पढ़ा है। अगर हम लिंक देखें कि ये प्यार का महीना है, जो हमें अंग्रेज़ों का वैलेंटाइन भी बोलते हैं, हम वैलेंटाइन मंथ बोलते हैं, उनका दिन होता है। हमारा पूरा ये बसंत का मंथ होता है, जिसमें हम देखें कहीं पे भी कहीं ना कहीं पूजा पाठ, ये हमारी जो भी जो हमारे त्यौहार हैं पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा है हिंदुस्तानियों का, लेकिन सबको समझना चाहिए बसंत का महीना प्यार का मौसम है। तो चलो आगे चलते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिवाइन सोल देविंदर सिंह जी, जिनको हम टोनी भी बोलते हैं, और बैंकॉक में काफ़ी उनका नाम है, और काफ़ी उन्होंने वर्कशॉप्स किए हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं। बच्चों को अपनी संस्कार, संस्कृति और सभ्यता के बारे में काफ़ी उनको सिखाते रहते हैं, और काफ़ी लोग उनसे प्रभावित हैं और जुड़ते रहते हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है, वी आर लकी दैट ही इज़ विद अस। लेट मी इनवाइट हिम ऑन अ स्क्रीन, देविंदर सिंह जी। देविंदर जी नमस्ते, कैसे हैं? वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। देविंदर जी, आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए दर्शकों को। आपने जितना दे दिया है उतना काफी है सर। वो भी बहुत ज्यादा है, बट नहीं, थैंक यू सो कभी-कभी मच। होता है कि हाँ, स्पिरिचुअलिटी के तरफ आपका रुझाव कैसे हुआ? काफ़ी लोग हैं जो दे वांटेड टू नो। ओके, जो आज हमारे जो इस शो में आते हैं, तो मैं ये कॉमन क्वेश्चन है, मैं सबसे पूछता हूँ, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझाव कैसे हुआ? हालाँकि सबके घर से ही होता है, बड़ों से उनको मिलता है, लेकिन सब नहीं जुड़ते हैं। जी, जी। घर में एटमॉस्फेयर ऐसा ही था। स्कूल भी, जिस स्कूल में गया था उसका नाम था गुरु नानक स्कूल, मसूरी। तो इंटरेस्ट तो काफी थे, लेकिन जो जिंदगी ने सिखाया और जो जिंदगी लेकर गई, उसकी चोटों ने जो सिखाया। एक शेर याद आ रहा है, वो कहते हैं कि
हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। तो जैसे साज पे चोट लगती है तो उससे म्यूजिक निकलता है। ओह जी जी। तो हम कुछ इस तरह के लोग हैं जिन्होंने चोट खाई और जिन्होंने फिर सवाल किए जिंदगी के, और उससे म्यूजिक पैदा हुआ। और गुरु की बड़ी कृपा है, उसके उसके बगैर नहीं हो सकता था। सो द इंटरेस्ट इन गुरबानी, द inquisition to read and find out meanings of Gurbani, they led me to where I am. But I don't consider कि मैंने कुछ कमाया है वगैरह, कुछ भी नहीं है सर। हाँ, जिंदगी के कुछ तजुर्बे कह लें या जिंदगी की कुछ बातें कह लें जिससे सीखा, वो शेयर करता हूँ लोगों के साथ, और कुछ जी नहीं। जी। और अगर आज आप का कहें जो ये कि टॉपिक आपने जो चुना है, जी 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 सर, हाउ टू सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय योर लाइफ इन 8 जी वेज, ये तो अब एकदम, मैं जब जब सुना तो मैं झटका खा लिया। हम हमेशा पॉजिटिव बात कर रहे हैं, आप बोले डिस्ट्रॉय योर लाइफ इन 8 वेज, लेकिन डेफिनेटली इसमें भी कोई पॉजिटिविटी जरूर होगी। ठाकुर जी, मैंने देखा कि करीब करीब 15-20 साल तक लोगों के साथ बातें करता रहा कि भाई अपनी जिंदगी संवारो। तो एक दिन हम्म आया कि उन्होंने कहा कि डू समथिंग डिफरेंट। मैंने कहा एक काम करो, अपनी जिंदगी बर्बाद करो। तो जिंदगी बर्बाद करने के कौन कौन से तरीके हैं, मैंने सोचा उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें से ही हम्म शायद आपको वो नुक्ता मिल जाए कि जिंदगी संवारनी कैसे है। क्योंकि जी संवारने के बारे में तो बहुत बातें की, लेकिन कुछ बना नहीं। सो दिस थिंग वी स्पोक अबाउट 10 years ago. इट वाज इन मलेशिया, एंड मेरी अजीज हैं, उन्होंने सजेस्ट किया था कि why don't you speak on how people destroy their lives? So I said, हम्म all right, let me pin down a few points. So in those times, we came up with different 8 points. Today, with evolution of mind and thoughts, there were हम्म different 8 points. So I thought I'll discuss about 8 different points कि आप जिंदगी जी को बर्बाद कैसे कर रहे हैं। और हर हम्म इंसान किसी भी मजहब से आ रहा हो, they all will kind of relate to this, hopefully, but these are the experiences of people. जैसा So I हेल्थ just हेल्थ wanted to अपनी, share those. लोग जाते हैं बोलते हैं चलो अपनी हेल्थ बर्बाद करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जी जी। ये So जी अभी if we are ready, we can just या jump into या जी दिस इज योर शो, यू कैन जी। ऑलवेज जंप इन। uh, but I have to take clue from you, however you lead me, sir. So नहीं the नहीं point number one is हम्म, destroy your health. जी Destroy your health. And the funny thing, Thakurji, is that each and every one of us, we know कि एक ही बॉडी मिली है। जब तक जिंदा है, शुरू से लेकर अंत तक एक ही बॉडी मिलती है। जी लेकिन उसकी तरफ हमारा जो धर्म है, हमारा जो कर्तव्य है, वो नहीं होता। तो मैं लोगों को कहता हूं कि मैं जब कुछ बुजुर्गों से बातें करता हूं, जैसे ओल्ड पीपल है हु आर इन देयर 80s एंड ऑल, whoever I have asked कि बाबा जी कुछ नुक्ता दीजिए जिंदगी का, कि किसी यंगस्टर को आपको कोई बात कहनी हो कि ये है द बेस्ट टीचिंग ऑफ माय लाइफ, आपका निचोड़ क्या है, तो मोस्ट हम्म ऑफ देम टेल मी वन थिंग, बेटा अपने शरीर का ख्याल रखना। पैसा कमा लोगे ठीक है, नाम कमा लोगे वो भी ठीक है, तुमने जितना कमाया, जितना कुछ इकट्ठा किया, लेकिन इमेजिन करो कि एट अ सर्टेन एज यू डोंट हैव द हेल्थ टू बी एबल टू एंजॉय इट, इट इज अ हम्म, वेस्ट। सो दे विल ऑलवेज टेल मी कि बच्चों को एक बात जरूर कहना, अपनी सेहत का ख्याल रखो। जी जान है तो जहान है, हम्म, जान है तो जहान है। समान है हाँ।
और मैं तो समझता हूं इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है। ये गुरबानी जी कहती है, गुरु साहब जी जी। कहते और हैं। जैसे हम घर से निकलते हैं, बड़े भी बोलते जी हैं आप अपना ख्याल रखना, लेकिन जी, वो आपका कहने का मतलब दूसरा है भाई, अपनी सेहत का ख्याल रखना, वो दैट अपनी इज सेहत नेसेसरी। का ख्याल रखो, क्योंकि ये शरीर, गुरु साहब कहते हैं, ये शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विच जोत, जिस परमात्मा को तुम ढूंढ रहे हो, जिसके मिलन की तुम्हें तांग है, वो हम्म तुम्हारे इस शरीर के अंदर है। लेकिन इसका अगर तुम ख्याल नहीं रख सकते, द क्रिएटर यू लॉन्ग फॉर, लेकिन उसकी सबसे बड़ी क्रिएशन, ये तुम्हारा जो, ये तुम्हारी जो बॉडी है, इफ यू कांट टेक केयर ऑफ दिस, if you हम्म can't eat well, you can't sleep well, and you are destroying it with so many chemicals and all the wrong food, etc., then you haven't even started your spiritual journey. यहां से शुरू होती है। बट सिर्फ बात शरीर की नहीं है, क्योंकि आपके सामने दो बोतलें पड़ी हैं, एक कोक की है और एक मिनरल वाटर की है। उसको आपका हाथ नहीं उठाता, आपका दिमाग, आपका मन उठाता है। वो जो हम्म कोक की बोतल उठाते हैं जब पीते हैं, उस पे हम्म कंट्रोल आपके दिमाग का है, शरीर का नहीं है। सो द बॉडी इज नॉट टू बी ब्लेम्ड, यू हैव टू स्ट्रेंथन योर माइंड। सो बात मन की है। Whenever हम्म I talk about take care of your body, indirectly what I'm saying is you have to strengthen your mind. हम्म So that point number one, for me, one of the biggest things that you can do for yourself is please take care. Or, in other words, if you really want to destroy your life, number one, destroy your health. Don't care about it. Go ahead. माइंडफुलनेस No होनी चाहिए। exercise, no right food. That's formula number one. And a lot of people are doing it. हम्म सरप्राइजिंगली, हर इंसान सबसे पहले जब जागता है, उसके घर में बच्चा हो, हम्म और उसका बच्चा कोई गलत चीज खाए, तो हम फौरन कहते हैं, ए, ये मुंह में नहीं डालना बेटे, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जी जब हमारा बच्चा सिगरेट पीता है तो दिल कांप जाता है, लेकिन जब हम पीते हैं, हम नहीं हम्म सोचते कि अंदर बैठा हुआ हमारा वो पिता, हमारा परमात्मा, वो नहीं कांपता। सेम थिंग, राइट? If we are so loving to our children and we don't want to destroy their health, how about our own body and mind? We need to take care of this. That's a जी point number one, जी। is destroy your health. ये तो आपने जो किया, इसको माइंडफुलनेस कंटिन्यू रखना है, खुद को याद रखाना है भाई, ये जी सही है, ये गलत है, मेरे पेरेंट्स ने क्या बोला हुआ है, तो उनको याद रखना है। माइंडफुलनेस, जी अलर्टनेस होनी चाहिए, विल पावर भी स्ट्रांग होनी चाहिए। जी कभी सर, दोस्तों ने बोला चलो ये अच्छा है, चलो ठीक है, वो तो भूल जाते हैं। जी। So, जी a daily exercise, right हम्म kind of living. I understand हर इंसान के पास स्ट्रॉन्ग जेनेटिक मटेरियल शायद नहीं हो, लेकिन आप अपने हम्म आप को फिर भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। टाइम फॉर एक्सरसाइज, लेजी मत होएं, कुछ करें। हम्म प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, स्विमिंग या कोई गेम्स खेलते हैं। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। It's going to be the biggest gift you can give yourself till you age. And in the old age, you will realize कि जितना आप अपने शरीर का ख्याल रख सकते हैं, you're adding on to the wealth inside, and it's one of the most important things. हम्म जी, वंडरफुल। So that was point number पॉइंट one. नंबर वन जी। तो जी, पॉइंट नंबर point टू number two, जी। inattentive living. Inattentive living का मतलब होता है आप यहां नहीं है, आप कहीं और हैं। हम्म आप या तो पास्ट में हैं, पास्ट की बातें याद कर करके या तो अपने आप को तंग करते हैं या दूसरों को तंग करते हैं। हम्म जैसे हम कहते हैं ना, तुम बदल गए हो। एक स्पाउस दूसरे को कहता है, यू यूज्ड टू बी सो रोमांटिक, यू यूज्ड टू बी सो नाइस। हमेशा पुराने से
हम रिपेंट करते रहते हैं। पुराना समय जो था वही गोल्डन एरा था। सो वी ऑलवेज रिमेंबर द पास्ट and we forget to live in the present because then the future उसकी वरीज होती है। कल को मेरे बच्चे अच्छे होंगे कि नहीं, मेरे पास पैसा होगा कि नहीं, मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं। So we are always planning about the future. We forget इस पास्ट और फ्यूचर के बीच में एक छोटा सा पल है और उसे कहते हैं आज, प्रेजेंट मोमेंट। जी। अच्छा, मजे की बात है ठाकुर जी, देखिए मजे की बात है कि हमारी भाषा जो है ये दुनिया की एक ही भाषा है जिसमें यस्टरडे के लिए भी वर्ड यूज किया गया है कल, और टुमारो के लिए भी कल। एक ही कल। बाप रे बाप, इतनी वोकैबुलरी है, क्या वो एक और शब्द नहीं ढूंढ सकते थे? Why did they have to use the same word for yesterday and tomorrow? There was a very philosophical reason behind this. Oh, that's very interesting. क्योंकि कल आता है काल से। काल का मतलब होता है मृत्यु। जी। उसका मतलब है जब आप कल में जीते हैं, ईदर yesterday और tomorrow, आप जीते नहीं हैं। You're not living. अजहूं जाग, आज में जागो। Live in the moment and live this moment fully. I'm not saying tomorrow के लिए प्लान नहीं करना है या yesterday से सीखना नहीं है, दोनों बातें ठीक हैं, लेकिन जीना आज में है और हम आज को जीना भूल जाते हैं, कल में नहीं जीना। फरीद जी कहते हैं, आज मिलावा शेख फरीद, टाकिम कुंजड़ियां मनो मचिंदड़ियां, मैं आज तुझे मिला दूंगा। उस प्रभु से तेरा मिलन आज हो सकता है, लेकिन तुम अपने मन की जो चाबियां जो तुम्हारे मन को चंचल करती हैं, उन्हें संभाल लो। मीन्स you wake up in this moment and do whatever you're doing. Enjoy this moment. Live in this moment. नहीं तो हमारा मन जो है वो पता नहीं किन किन दिशाओं में जाता है। It flies in every direction and you have to bring it back and say, let's live in this moment. There are books like Power of Now that I have read. Eckhart Tolle की beautiful book है. Somebody has a time to please read. It'll be so helpful. Live आज मैं गाना सुन रहा था एक जी, लता जी के नाम पे मैं सर्च कर रहा था, तो इनकी बहन का एक गाना बहुत मशहूर हुआ, आशा भोसले जी का, जी, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू। हाँ, क्या बात, जो भी है यही है पल, बस यही एक पल है। क्या बात, ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो इट्स अ ब्यूटीफुल। उसका जो गाना सुन रहा था बहुत मजा आया। तो मैं वही है जो अभी आपने बोला, कल और कल के बारे में जीना है आज, बस यही है जीना। पल। जी जी, नहीं कंटिन्यू जी। जी, so 2 points. First one is destroy your health. Number 2 is inattentive living. Number 3 is superiority complex. Superiority complex होता है, हम समझते हैं मेरी ईगो, और किसी को पता नहीं चलता। ये एक ऐसी बात है, मुझे दूसरे की ईगो दिखती है लेकिन अपनी का पता नहीं चलता। और अगर अच्छी तरह से देखें, मैं समझता हूं कि I am the most important being in this world, but actually, what is our existence? Think about it. आप जरा एक पिक्चर अपने दिमाग में लगाएं, इस सारे यूनिवर्स का एक मैप इमेजिन करें। उस सारे के सारे मैप में एक मिल्की वे गैलेक्सी है, लेकिन वो एक डॉट के बराबर है ऑन दैट मैप। Now you take out the map of the Milky Way galaxy
उसमें हमारा सोलर सिस्टम एक डॉट है। नाउ टेक आउट द मैप ऑफ द सोलर सिस्टम, उसमें अर्थ एक डॉट है। टेक आउट द मैप ऑफ अर्थ, उसमें हमारी सिटी एक डॉट है। टेक आउट द मैप ऑफ द होल सिटी, उसमें मेरा घर एक डॉट के बराबर भी नहीं है। उस घर में रहने वाला मैं समझता हूं कि ये जो सारा ब्रह्मांड है ये मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। इतनी बड़ी ईगो कहां से आ गई? और गुरु साहब कहते हैं, हम आदमी हां एक दमी, मोहलत मुहत ना जाना। ये है हमारी एग्जिस्टेंस। एक दम के आदमी है। ये जो सांस आ रही है, अगर अंदर आ जाए तो अच्छी, बाहर ना निकले, दम निकल जाए तो गए। बस इतनी हमारी एग्जिस्टेंस है। और इस एग्जिस्टेंस में ये दिमाग कहता है कि आई हैव टू बी नंबर वन, आई हैव टू एक्सेल, आई हैव टू बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। व्हाई? ये सोचने वाली बात है कि छोटा सा ये इंसान, इसकी जो मनोकामना है ये है कि मेरा नाम जो है वो ता दुनिया तक रहना चाहिए। लेकिन हम गाने भी सुनते हैं। आप आपने गाने की बात की तो मैं तो लवर ऑफ सॉन्ग्स हूं। और वो गाना है ना, कल और आएंगे नगमों की बीती कलियां सुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे, मैं पल दो पल का शायर हूँ। पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। लेकिन बखेड़ा देखिए कितना इकट्ठा किया है हमारी छोटी सी एग्जिस्टेंस ने। इतनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इतनी ईगो, और हमेशा हमारे झगड़ों का कारण, हमारी प्रॉब्लम्स जो है, it's always our ego that is hurt. Countries never fight. It's the ego of one person fighting with the ego of the other. It's never the people who fight at home. It's the egos that clash. And yet, this small little word, ego, ego, it's one of the most complex words to understand. If you do not want to live or destroy your life, please understand this little word. Remember that you are here for now and you're not going to be there. The life is actually, it's a miracle. Our lives are a miracle, but our existence is non-existential in this whole span of creation. इतनी importance नहीं देनी है. Don't live life to so seriously ना लें अपने आप को. Take yourself a little lightly. कबीर कहते हैं, कबीर बेड़ा जरजरा फूटे 6,000, हरुए हरुए तिर गए डूबे जिन सिर भार। कहते हैं, हे कबीर, ये जो बेड़ा है ना जिंदगी का, इसमें तो बहुत सारे छेक हैं, डूब रहा है और डूब ही जाएगा एक दिन। यहाँ पे किसी ने रहना तो है नहीं, सबका गेस्ट हाउस है जी। हम आए हैं, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि ये जो बेड़ा है ये डूब रहा है। ये जो डूब रहा बेड़ा है, इस पे एक आदमी और भार उठा ले अपनी ईगो का तो जल्दी डूबेगा। मुसाफिर हरुए हरुए तिर गए। Stay light-hearted. You want to have a beautiful life? Don't take yourself too seriously. Life never takes anybody seriously. Work, enjoy yourself, do the right things. Please earn for your family everything, but never ever
वो जो मेडल्स हैं कि मैं आउटशाइन करूं, मैं आई हैव टू विन एवरीवन, दैट रैट रेस, यू आर नॉट अ रैट, यू आर अ ह्यूमन बीइंग. बी अ ह्यूमन बीइंग. Don't have so much superiority complex. Actually superiority complex psychologically देखें तो एक inferiority complex है. That's why we want to shine out as superior. अगर आप confident हो and you are fine with yourself, you wouldn't need that you have to be up there. You'll be fine with yourself. So that's point number 3. ये जो अभी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में कल ये जी जो अभी अब बात है तो ये हमारे पेरेंट्स या हमारे जो बड़े हैं जी जो उन्होंने मैंने काफ़ी देखा है अभी आई एम नॉट गोइंग इन नेगेटिव बट आई वांट टू टेक योर ओपिनियन आल्सो जी वो अपने बच्चों को बोला कुछ अच्छा करके दिखा अच्छा करके दिखा तो जी देखो उसने किया तो अपने बच्चों को हमेशा ऐसा ही एक उकसाते हैं कि भाई तुम सबसे अच्छा करो यू मस्ट जी आउटशाइन जी और आज के मटेरियल वर्ल्ड में ऐसे ही है कि भाई आई मस्ट डू समथिंग गुड एंड आई हैव टू बी बेटर देन अदर जी. तो इस बारे में आपका इन कॉन्टेक्स्ट में क्या बताएंगे If I could tell my child, I would say be good. ओके Be the best of your own self. Better than what you were yesterday. लेकिन वो कंपटीशन अपने साथ हो तुम्हारा, किसी के साथ नहीं. नहीं वही पेरेंट्स को यही कहना है कि ना इनको ऐसा प्रेशर मत डालो बच्चों को ठाकुर जी प्रॉब्लम होती है जो पेरेंट्स ने बैटल्स विन नहीं की, वो जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे वो बैटल विन करें ताकि मेरा नाम हो. मेरा सपना वो पूरा करे हाँ, मेरा सपना वो पूरा करें, मतलब जो रेस मैं नहीं जीत सका वो जीते मेरे लिए. जी कब हारेंगे हम, कितना जीत लेंगे. इतने मेडल्स इकट्ठे किए स्कूल में भी, क्या हुआ उन मेडल्स का, वो कब कहाँ गए क्या मिल जाएगा. So what I say is, I don't say run away from life. I say live your life well, but in your head, don't have this that you have to be the best, the most powerful, the most wealthy, the most knowledgeable, or the most famous. Why? आपके क्यों? लिए एक सवाल आया है ऊपर वो जी मुझसे सर, पूछ रही है प्लीज आप इसका जवाब दीजिए प्लीज सजेस्ट इफ जरूर. प्रेशर इज फ्रॉम स्कूल देन व्हाट If the pressure is from school, do your best. Study your best. Our school system, I'm so sorry to say, it's not the most perfect. Do your best, but don't live life in so much superiority. I'm speaking from a spiritual point of view. I have been through schools and done the same thing that I'm saying. But in the end, when you wake up, you realize actually my life is very short. It's not that long. And I want to enjoy my life. I do tell my children, please excel in whatever you do. जी Lekin I don't put so much pressure on them that they have to win. नहीं जीतना है, जीत के आओ, नहीं तो घर मत वापस आओ. नहीं, ऐसी बातें नहीं है. मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ यू रन द रेस अगर लास्ट भी आएगा तो बोल रहे आई लीव नो वन बिहाइंड मी क्या बात सबको आगे ले ले है. I know. जी Let's go on. The fourth ना point. पॉइंट नंबर 4 G. Amplified beliefs just to escape. Important point to understand. I'll share a story with you on this one. एक आदमी के घर के इर्द गिर्द floods आ गए, so he was hiding on the first floor of his house. One man came in a canoe and told him कि भाई मेरी कैनू में आ जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा. तो उस आदमी ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा. God will save me. The floods kept on rising.
He went on the second floor. A speedboat came. The rescuers came and said, "Come on, this is the last boat. We are going to evacuate the area. Come on, jump on the boat." He said, "No, God will save me." The floods came so high, he was on top of his roof, and then a helicopter came. They threw the ladder down. Said, "भाई पकड़ ले, सीढ़ी बच जाएगा." तो उसने कहा, "नहीं, God will save me." He died. And when he appeared in front of God, he said, "God, why didn't you save me?" तो God ने उसको थप्पड़ मारा और कहा, "बेवकूफ, कनू, बोट और हेलीकॉप्टर तो भेजा था, फिर भी तू नहीं माना." मेरा कहने का मतलब है, sometimes we hold on to our amplified beliefs so much that we stop being practical. And one of the examples that we have seen in the past 2 years, 2 साल में जो कोविड ने हमें सिखाया, बड़ों बड़ों के जो बिलीफ सिस्टम थे वो ठिकाने लगा दिए। उसने सिखाया कि कोरोना जो आया है ये थाली बजाने से नहीं जाएगा, जी, गाली देने से भी नहीं जाएगा। उसके लिए वैक्सीन लगाई, मेडिसिन जरूरी है, मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंस रखो, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, विटामिन खाओ, शरीर का आप अगर तंदुरुस्त है तो आपको वायरस से इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ऑल दोज थिंग्स, बट इट डिड नॉट गो अवे बाय एनी ब्लेसिंग्स। कईयों ने कहा ताबीज बांध लो, सब ठीक हो जाएगा, कोरोना नहीं आएगा। आया, छोटा सा वायरस है, इट्स इनविजिबल, but it doesn't go away just because you have a belief. वो कहते हैं, expecting problems not to come to you just because you are a good person is like expecting the tiger not to eat you just because you're a vegetarian. When problems come, you have to be practical enough and understand that life has its own rules. जी, और लाइफ के रूल्स जो हैं वो बड़े सिंपल से हैं। आग में हाथ मत डालो, सड़ जाएगा। हम चाहते हैं हम आग में हाथ भी डालें और कोई ताबीज मैंने डाला हुआ है तो वो ताबीज मुझे बचाए। Why? इसका एक ही कारण होता है, we don't want to work. We want everything to be taken care. कोई मिरेकल हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए, मैं बच जाऊं, मुझे काम ना करना पड़े। और गुरु साहब कहते हैं, आपण हथी अपना आपे ही काज सवारी। अपने हाथों से अपनी जिंदगी के अफेयर्स को रिजॉल्व करना सीखो। डोंट रन अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स। जी, टू हैव फेथ इज अमेजिंग। हैव फेथ, हैव फेथ टू सरेंडर, to be able to have belief is not wrong, but when your belief becomes blind faith, when there is no reasoning, then there is trouble. So the points that I've been trying to say are, fourth point is, this has been the reason for destruction in so many people's lives. They're not practical. जब practical नहीं होते हैं तो जो problems आती हैं, they start finding के कुछ miracle हो, लेकिन जिंदगी miracles, मैं ये नहीं कहता हूं miracles नहीं होते हैं, लेकिन जो जिंदगी की simple problems हैं उनके solutions भी simple हैं। आपके expenses कितने हैं, आपको कमाई उससे ज्यादा चाहिए, very simple, right? या आप अपनी कमाई बढ़ा दीजिए या एक्सपेंसेस घटा दीजिए, सो सिंपल। लेकिन हम ये सिंपल सॉल्यूशंस नहीं करते हैं, डिलिजेंट नहीं होते हैं, और हम चाहते हैं कि कोई आके ये बता दे, मेरा हाथ दिखाकर, मैं चाहता हूं कि वो बता दे मेरा फ्यूचर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसे हमारी नहीं मम्मी कहती है, चद्दर खुद को इतना स्ट्रेच करो जितनी चद्दर है। क्या बात है, पंजाबी की कहावत है सर जी, ओने पैर पसारो जिनी चद्दर है, यानी कि पैर
चादर के बाहर मत निकालो, नहीं तो ठंड लगेगी बेटा। ठंड लगेगी, हाँ, या मच्छर So काटेंगे। simple, right? So जी। simple. And solutions of life are like that. Please find simple solutions to simple problems. Your life will be more simple. But if you want to complicate it, then you can go amplified beliefs just to escape. हम्म। The next point is जी। stress over everything. स्मॉलेस्ट इशू पे, छोटी छोटी Oh बातों my पे। God. छोटी छोटी बातों को लेकर हम इतना स्ट्रेस लेते हैं, और ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है सर जी। अब तो सिर्फ एक बात की कि रात को नींद नहीं आती, लोगों की नींद गायब हो गई है क्योंकि इतना स्ट्रेस है ड्यूरिंग द डे कि जी। रात को नींद नहीं आती। उसके लिए अब पिल्स लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। और हमारे पंजाबी में कहते थे, हिंदी में भी कहते हैं कि भाई जब तुम सो ना तो घोड़े बेचकर सो जाओ। अगर किसी को अच्छी नींद आती थी तो हम कहते थे घोड़े बेच के सोया हुआ है। घोड़े बेच के सो। उसका जी। मतलब क्या था? उसका मतलब था जिसने घोड़े खरीदे हैं, जिसके अस्तबल में घोड़े बंधे हुए हैं, उसको रात को चिंता होगी कि कहीं आग ना लग जाए, घोड़े भाग ना जाए। घोड़ा, एक एक घोड़ा बहुत महंगा होता था। जी। तो ये स्ट्रेस जो है हमने इसलिए पाला है क्योंकि हमारे पास बहुत है, खोने को बहुत है, एंड वी थिंक समथिंग इज गोइंग टू गो रॉन्ग। एक एक लाइन है सर जी, मैं उस लाइन को चाहता हूं कि हम अपने घरों पे जरूर लगाएं। जी। तो गुरु तेग बहादुर जी की एक लाइन है, वो कहते हैं चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। वो कहते हैं मेरे बेटे, तुम्हें चिंता अगर करनी है ना तो एक काम करो, अनहोनी की चिंता करो। अनहोनी की चिंता का मतलब क्या है? गो वरी अबाउट द इम्पॉसिबल। Now you think about it, there is no impossibility in life, including the fact that you are also going to die one day. Even that is a possibility. There is nothing impossible in life. So when he says चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। ये मार्ग है ना जो संसार का, ये जिंदगी हाँ। का पाथ जो है, यहाँ पे तो किसी ने रहना नहीं है परमानेंटली, सब टेम्परेरी है। आज आए हैं नांगे आवन नांगे जाना, को न रहे राजा राणा। Nobody is here forever. So if you are going to live your life all full of stress, what a sad life that is going to be. नो पीस, नो पीस ऑफ माइंड। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको वरी नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। इट्स नॉर्मल, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी टू वरी, बट एज यू वरी फाइंड सॉल्यूशंस एंड वर्क ऑन दैम। आपकी वरी इतनी ज्यादा नहीं रहेगी, स्ट्रेसफुल नहीं रहोगे। नहीं तो हमेशा यही फिक्र रहेगी। वो एक आदमी था, उसे साइकोलॉजिकल एक वरी थी, और a lot of us happen to be in this kind of thing. उसे लगता था कि वो जो पलंग है ना मेरा, उसके नीचे कोई है। Whenever he used to go and sleep on his bed, he used to be worried that there is somebody under the bed. तो नीचे देखता था तो उसे लगता था कि जब मैं नीचे देख रहा हूं तो वो आदमी ऊपर कूद गया है, और जो ऊपर आता था तो समझता था कि वो फिर नीचे चला गया। सो ही वेंट टू अ साइकाइट्रिस्ट, और साइकाइट्रिस्ट ने कहा देखो ये जो प्रॉब्लम है ना तुम्हारी, इल टेक अ लिटिल टाइम टू क्योर, 2-3 महीने लगेंगे, थेरेपीज करनी पड़ेंगी। तो 1 महीना तो थेरेपी की, 2 महीने गायब हो गया। 2 महीने के बाद साइकाइट्रिस्ट उसे मिला गली में, तो वो गीत गा रहा है। उसने पूछा भाई तुम्हारी प्रॉब्लम हल हो गई? कहना हाँ, मेरी सास आई और मेरी सास ने एक दिन में ही ये सारे का सारा हल कर दिया। अरे साइकाइट्रिस्ट है वो क्या? नहीं, साइकाइट्रिस्ट नहीं है, सिंपल इंसान है। उसने पलंग के पांव काट दिए, वो खटिया लग गई जमीन पे आ गए। जमीन के ऊपर,
पर, तो मैं सोचूं भी तो सोच नहीं सकता कि बिस्तर के नीचे कौन है। फाइंड सिंपल सॉल्यूशंस। जी। एंड एक किताब का नाम याद आया, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एंड इट्स ऑल स्मॉल स्टफ। ऑथर का नाम याद नहीं है। डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। ये जो आप छोटी छोटी बातों पे सोच के स्ट्रेस लेते हैं, हाय पता नहीं क्या होगा, हाय ये होगा कि नहीं होगा, ओए होए होए इतनी वरीज, बच्चे बड़े होंगे कि नहीं, वो जो हमारी जो टेंडेंसी टू वरी है। आई हैव फ्रोजन माई सेल्फ, आई थिंक। No, ठाकुर जी, no, कैन यू हियर मी? yeah, I can hear you very well. Okay, I'll continue जी, then because I can't see the video. Anyway, जी, so um, he said ke all the time when we are growing up we worry, pata nahi pass hoonga ki nahi, pata nahi college jaunga ki nahi. Then you go to the college, then you start worrying, I don't know whether I'll find a job or not. And the whole life unnecessarily is spent in so much stress. चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ए जी, मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। जी। मेरी मम्मी कहती थी कि चिंता से अच्छा है चिंतन करो। क्या बात। चिंतन से अच्छा चिंतन करो। चिता और चिंता में खाली डॉट का, बिंदी का एक फर्क है। डॉट, क्या बात, क्या बात। अगर चिंता करते हो तो यू आर गोइंग टुवर्ड्स चिता। यप। जी, दिस इज वाह। जी, So करिए। this was the point, and then the next point is thankless. This very important point to understand. Our happiness is the gap between our last complaint and our next gratitude. Sorry, I reverse it. Happiness is the gap between our last gratitude and our next complaint. ओके। ये गैप, इसे हैप्पीनेस कहते हैं। और ये इसलिए है क्योंकि गुरु साहब एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं। कहते हैं एक बाप है, वो आपको 10 चीजें लाकर देता है, और जब 10 चीजें आती हैं, you start taking them for granted because they are already yours. 10 things, 10 वस्तु ले पाछे पावे, लेकिन एक चीज उसने नहीं लाके दी। As compared to your friend, maybe you don't have one thing. One thing is missing. One toy is missing. You start complaining. You start complaining, you start whining, you say, नहीं ये नहीं है मेरी जिंदगी में। Then what does the father do? What if, he says, what if the father takes all the 10 back? Who do you go and complain to? Learn how to be grateful for the things you have. If you really want to have a very miserable life, be a person who is not grateful. It's the biggest point for me. Because वो, चलिए एक और गाना करते हैं जी। कुछ लोग हैं जूतों को रोते, कुछ को लोग हैं जूतों को रोते, हाँ, कुछ लोगों के पाँव नहीं होते। नहीं होते हैं। जी, मेरा हाल इतना खराब नहीं, खराब नहीं है। ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, जब दे क्या दे हिसाब नहीं। जो तुमने दिया है, इतना कुछ दिया है, इस कुदरत ने हमें इतना दिया है, इस कुदरत ने के बैठे हुए परमात्मा ने इतना शावर किया है हम पे कि एक एक चीज को अगर गिनना शुरू करें तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो गिफ्ट्स का ग्रैटिट्यूड खत्म नहीं होगा। इसके बावजूद हम रोते हैं। ठाकुर जी, आपसे शेयर करूं, आज से करीब 30-35 साल पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, उसका नाम था स्पर्श। नजीरुद्दीन शाह की बड़ी पुरानी फिल्म है स्पर्श। So when I watched that movie, I was so moved by his acting that I took a blindfold
and I blinded myself for about 3-4 hours. घर की बहुत सारी चीजें टूट गई, मेरी माँ ने बहुत शाउट किया मुझ पे, लेकिन वो 3-4 घंटे I just wanted to feel फील, हाँ। what is it to live without the eyes. 3 घंटे आप सिर्फ ब्लाइंड फोल्ड करके घर में घूमे, और वही आंखें जो आपके पास हैं, जिसके बारे में आप कभी नहीं सोचते, उनकी कीमत आ जाएगी। जिंदगी में वो इंसान सुखी है जो उस चीज के बारे में ग्रेटिट्यूड में हो सकता है जो उसके पास ऑलरेडी है। नहीं तो थिंग्स दैट यू लूज, यू कैन ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दोस। जी। चीजें गुम जाने के बाद उसका महसूस करना, उसके बारे में थैंकफुल होना, ये तो हर कोई कर लेता है। लेकिन ऐसा इंसान जो हर चीज के लिए जो उसके पास है उसके लिए ग्रेटफुल हो, तो जिंदगी में दुखी नहीं हो सकता। जी देवेंद्र जी, आपने जो बोला ब्लाइंड फॉल 3-4 घंटे यू ट्राई टू एक्सपीरियंस दैट वन। जी थाईलैंड में, बैंकॉक में, शेल्टन के बेसमेंट में एक रेस्टोरेंट है, डाइन इन डार्क। हाँ जी, हाँ जी, मैंने सुना है। हाँ उसमें जी यही है कि भाई ऐसा नहीं कि मस्ती में जाओ, वहां पर यू जी, शुड लर्न। इट्स अ पिच डार्क, इवन दो राइट, यू गो इनसाइड, दे डोंट ब्लाइंड फोल्ड यू, बट इट्स अ पिच डार्क। इट दे पिच विल डार्क, गाइड राइट। यू। हाँ, जी, उनके जो स्टाफ है मोस्टली दे आर ब्लाइंड। राइट, इट इज, यू हैव टू एक्सपीरियंस हाउ इज देयर लाइफ डेफिनेटली सर। एंड हाउ यू तो फील। वो आप 3 घंटे जो खाना खाने जाते हैं, हालांकि वो जी, गाइड यू, ओके गो सिट देयर, हे देयर, पानी ये है, उसमें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जी जी। सर जी, मैं जी बच्चों कंटिन्यू। को जरूर कहता हूँ कि अपने बर्थडे वाले दिन किसी हम्म। ऑर्फनेज में जरूर जाएं, किसी हॉस्पिटल में जरूर जाएं। Instead of जी। throwing money on parties and drinks, etc., go learn the value of life from those who don't have the parents that you do, who don't have the house that you do, who don't have the health that you do. And you can learn so much from there. You can be grateful. So, जी। thankless is the point, that if you really want to be miserable in life, how you destroy your life is if you're not grateful. जी। And I think sixth point, or sorry, सेवन पॉइंट। seventh point is ever प्लीजिंग। pleasing, always competing. वो क्या हुआ? Ever pleasing, हम लोगों के लिए जीते हैं ओके। कि हम सबको खुश करें। यानी कि जो मैं कपड़े पहन रहा हूं, ये भी दूसरों के लिए है। जो मैं घर वो दिखावा लेता करिए। हूं, it's always to please other people. It's a society, it's the world, it's the people around me. They are the ones who dictate how I live, how I eat, which restaurant do I go to. And now Facebook and Instagram, they have made this so much highlighted. क्योंकि हर इंसान जब खाना खाता है, वो भी उसकी फोटोग्राफ फेसबुक पे है। जो फेसबुक पे फोटोग्राफ आती है, उसको देखकर मुझे लगता है कि हाय, मैं अगर इस रेस्टोरेंट पे ना जाऊं तो नहीं, मेरी जिंदगी इनकम्प्लीट है। या उनके वॉयजेस होते हैं, वो जो they go all around the world, they're going in cruise, they send photographs, I look at them and I think, oh my god, I have to do this. And if I do this, I will be pleasing this set of people, right? And when जी। they tell me that you are great because you have done this, तो दो चीजें होती हैं यहाँ पे। मैं अपने कानों से अपनी प्रेज सुनता हूं, और अपनी नाक जो है वो मेरी और बड़ी हो जाती है। इसको कबीर जी ने कहा है, अगर तुम सुखी रहना चाहते हो तो दो चीजें काट के फेंक दो। कबीर, नाको काटी, कानो काटी, काट कूट के डारी, कहत कबीर संतन की बैरन, तीन लोग की प्यारी। ये तीन लोग की प्यारी जो है, एक है मेरी नाक। आई हैव टू लिव टू द स्टैंडर्ड ऑफ अदर पीपल। घर में आटा नहीं, मां को बोले पूरी पकाओ।
हमारे घर में पैसा नहीं है, लेकिन जब शादी वादी आती है तो हम कहते हैं बहुत बड़ी शादी करनी है, क्योंकि अगर छोटी की तो नाक कट जाएगी। नाक कट जाएगी। हाँ। अरे बाप रे बाप, एवर प्लीजिंग, ऑलवेज कंपीटिंग। हम्म। Take the comments of people and please throw them in fire. I'm not saying people are wrong. I'm saying you have to learn how to live your life. If you are living other people's life, then who is going to come and live yours? अपनी जिंदगी के मालिक बनो। और अपनी, अगेन आपने ही कहा ठाकुर जी के जितनी चादर है उतने पैर पसारें। जी। प्रॉब्लम यहाँ हमारी होती है कि जो लोग कर रहे हैं और जो लोग भेड़ चाल करते हैं, बस वही पे हम मरते हैं। जो लोग कर रहे हैं हमें भी वही करना है, ये मुझे पसंद आया, चाहे भेड़ चाल। हाँ, भेड़ चाल। भेड़ चाल। जी। और भेड़ चाल के ऊपर एक मैथमेटिशियन, सॉरी मैथमेटिक्स का जो टीचर था, उसने एक सवाल पूछा क्लास में। एक 50 भेड़ों का झुंड था, एक गिरी खाई में, बाकी कितनी बची? सबने जवाब दिया 49। एक चरवाहे का बेटा था, उसने कहा 0। थप्पड़ 0। पड़ा, अरे 0 कैसे बेटा? उसने कहा आपको पता नहीं है, जिंदगी का मुझे ज्यादा पता है। एक जब हाँ। गिरती है तो 50 की 50 पीछे जाती है। जी। भेड़ मत बनो, इंसान बनो। हम्म। इंसान बनने का मतलब है यू सी योर पॉकेट एंड योर कंफर्ट एंड फिजिबिलिटी। डोंट लिव फॉर अदर पीपल। If you live for them, who is going to live your life? And this life is amazing that you have. But वो प्रॉब्लम ये दोनों की होती है, नाक को काटी, कानों काटी, काट कूट कर डाली। अरे जी। मस्ती में जियो, अपनी जिंदगी जियो। कम है तो कम खाओ, ज्यादा है तो ज्यादा खाओ, लेकिन जी। अपने हिसाब से खाओ, दूसरों हम्म। के हिसाब से मत जियो। जी, So that फैंटास्टिक। was the 7th point, 7 पॉइंट। and the जी। 8th point was resist change. ओके। हर रेजिस्टिंग। इंसान, मैं चाहता था कि मैं कहूं कि anger is our issue and a lot of people destroy their lives by anger. But I felt actually the root of anger is expectations. Whenever we get angry, it's actually our expectations that kill us more than anything else. And you know why we expect? When we expect, we want things to remain the way they are, according to me. यानी कि मैं जो चाहता हूं वैसा रहे, बदले ना। लेकिन जिंदगी में एक सच्चाई है, हर एक चीज बदलती है। चेंज इज इनएविटेबल। वो जो छोटा बच्चा जिसे हम गोदी में उठाते थे, आज बड़ा हो जाता है, तो कई माएं भी कहती हैं हाय छोटा था तो बड़ा अच्छा था, बड़ा हो गया है अब बहस करता है। We resist change. We don't like a lot of change. We want everything to remain the way it is. And when change happens, we get disturbed because our expectation is that things should remain the way they are. Please learn how to be flexible in life. Don't resist change so much. People are going to change. मेरे प्रभु साचे खेल रचाया, कोई न किसी जया उपाया। मेरे प्रभु ने एक बात बड़ी यूनिक की है इस दुनिया में, कोई भी किसी के जैसा नहीं है। सो अगर आप चाहते हैं कि सब आपकी तरह सोचें, नहीं हो सकता। ये फिंगरप्रिंट्स भी किसी के मैच नहीं करते, सोच कैसे मैच करेगी? जी। Expect change in people and give the space for them to be on their own, to develop, and you have to be able to move according to that. और हमने देखा है इस सेंचुरी में तो इतना चेंज आया है, टेक्नोलॉजिकली so much has changed. Why wouldn't the thought process of people change also? It is going to change. Don't resist change so much. Learn how to flow. एक पुरानी एक कहावत है, एक फ्लड आया
तो वो फॉरेस्ट के सब ट्रीज टूट गए, लेकिन जब फ्लड चला गया तो एक ट्री खड़ा रहा, उसे विलो ट्री कहते हैं मेरा ख्याल है। तो फ्लड ने उससे पूछा, हाउ कम आर यू द स्ट्रॉन्गेस्ट दैट यू वर एबल टू स्टैंड? The willow tree said, when you came, I bent along with you. Okay. But when you went away, I still stand. Those who resisted, those who didn't change according to time, they were destroyed. So the points, again, Thakurji, it'll be easy for us to remember all the 8 points because the acronym is disaster. DISASTER. Okay. So D, destroy your health. I, inattentive living. S, superiority complex. A, amplified beliefs to just escape. S, stress over everything. T, thankless living. E, ever pleasing, always competing. And R, resist change. Disaster. So if you ever want to remember these 8 points, it'll be so easy to remember them. Just go according to the acronym. But again, fantastic. आज जो आपने समझाया है, लोगों ने जो जैसे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, कोई बोल रहा है हैट्स ऑफ टू यू, एक्सीलेंट स्पीकर, वो बहुत अच्छा। और मैं तो चाहता हूँ कि भाई आप और बोलते जाएं। We have still थैंक यू सर। एक लास्ट चीज जरूर कहूंगा जी, कि all the people who are listening, including the person who's speaking, nobody is perfect. What makes it happen is when we practically change what we know, when we imply the knowledge that we get, and this includes me too, every one of us. We have to learn how to practically implement those things in our life. And changes do happen. और हो सकता है कि आपकी सब problems ना हो. For example, you are a person who may not be taking good care of your health, but you're not a stressful person. So maybe the point number 1 is for you, the point number 4 or 5 is not yours. Never mind. You're a grateful person. Again, keep it up, but take care of your health also. So what I mean is, all the 8 points may not be applicable to everyone, but try to make it practical in life to be able to see a change happen. नहीं तो गुरु साहब कहते हैं, गली असी चंगियां आचारी बुरियां। गली हम बातें करते रहते हैं और बातों से भगवान नहीं मिलता, करने से मिलता है। जी देवेंद्र जी हमारे साथ ये जुड़े हैं, लायन मोहन जी चिली से। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये हमेशा आते हैं, हमारा शो देखते रहते हैं, और मैं इनको आई कंसीडर हिम एज एल्डर ब्रदर। ही ऑलवेज कम एंड ही कम एंड ब्लेस मी। इसे बहुत अच्छा कर रहे हो। तो मैंने नहीं, अच्छा तब होगा जब आप आएंगे शो पे। मोहन जी, थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग मी टू दैट। थैंक यू। वी प्रे गॉड टू ब्लेस अस। थैंक यू सर। थैंक यू। So that's very nice sir। मोहन जी आपने सुना, आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छे जो पॉइंट्स आपने बताए सर, बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इम्प्लीमेंट करने के लिए नॉलेज पाना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी बातें ध्यान से सुने और उन्हें नॉलेज पाकर इम्प्लीमेंट करेंगे तो रियली में हम डिसास्टर से बच जाएंगे। थैंक यू सर। जी फैंटास्टिक। आज हमारा सेशन बहुत अच्छा रहा, और आपने जो भी कहा डेफिनेटली जिन्होंने मिस किया है, स्टिल ऑन यूट्यूब और फेसबुक पे हैं, फिर मिलेंगे। डेफिनेटली आई विल कॉल यू अगेन विद अ डिफरेंट टॉपिक पे, फिर आएंगे वेरी सून। अंटिल देन एवरीबॉडी मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थाईलैंड अभी खुल रहा है स्लोली, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें, जैसा आपने बोला हेल्थ फर्स्ट। तो कोरोना में हेल्थ भी देखना है, मास्क में पहन के रखो जी, और फॉलो द न्यू नॉर्म्स एज पर गवर्नमेंट। और हम फिर मिलेंगे अगले मंगलवार को। थैंक यू सो मच ठाकुर जी। थैंक यू सो मच। ओके, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।